So, hello everyone. Welcome to the new lecture on coordinate geometry. तो आज हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 उठाया है। ठीक है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज के लेक्चर। मैं बताता हूँ आपको कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। दूसरा टॉपिक होएगा हमारा सेक्शन फार्मूला। तीसरा टॉपिक होएगा हमारा कि सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट है, ये सब पार्ट है कि रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। और जो टॉपिक 4 है उसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम डिस्टेंस फॉर्मूला को ही देखेंगे कि होता क्या है ये। ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। सपोज मेरे पास जैसे ये एक ए पॉइंट है, इस ए बी लाइन को ना मैं यहाँ उठा के दिखाता हूँ तुम्हें। ये ए है। ठीक है। जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x1 कोमा y1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 कोमा y2। ठीक है। अब तुम्हें बोलेंगे कि ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है कि ए बी जो है वो कितनी दूरी है या ए बी की लेंथ कितनी है। उसके लिए हमारे पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये आता है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। कि अगर हमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दे दें या दो पॉइंट्स दे दें, उनके बीच का अगर मेरे को बोल दे कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इजी इजी चैप्टर है। टॉपिक 1 हमारा सबसे इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है। चलिए फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए हैं आज मैंने, तो देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। अब पहला क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब कि मेरे को दो पॉइंट्स दे दिए। जैसे पहला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, 2,3 और 4,1। उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, तो मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ और इसको बी। सपोज मेरे पास एक ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो जो ए कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 2,3, और जो बी कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 4,1। तो अब हम क्या करेंगे, इनको गलती ना हो इसलिए मैं इनको मार्क कर देता हूँ कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 को डिनोट कर रहा है और ये y2 को। ठीक है। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। चलो फिर x2 क्या है मेरे पास, 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। y2 क्या है मेरा 1 और y1 क्या है मेरा 3। ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 4 माइनस 2 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना आएगा, -2, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना, तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ कर देते हैं इसको। तो ये मेरे पास क्या आया, √4 प्लस -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो ये कितना आया, 8। अब इस 8 को अगर रूट से बाहर निकालना हो, तो आई होप आपको सबको पता होगा कैसे होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि हम करेंगे क्या। हम इस 8 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8। अब ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम दो दो के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर बन गया। तो इसमें से हमारे पास जिसका पेयर बन गया, उसको हम उसका एक नंबर लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम बाहर रख देंगे। ठीक है। तो इतने यूनिट डिस्टेंस आया मेरा ए बी। समझ आया कैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि कैसे फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा। ठीक है। ये स्क्वायर रूट से भी निकालना आ गया, कैसे निकाला मैंने। ठीक है। एक चीज और मैं बताता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले चलो यहाँ बता देता हूँ मैं तुम्हें।
यहाँ लिख देता हूँ। एक चीज याद रखना, जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन की पावर इवन होगी, तो वो जो आंसर देगा हमेशा हमें पॉजिटिव में देगा। सपोज एग्जांपल ले लेता हूं मैं, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4। अब जो पावर है वो इवन है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास नेगेटिव साइन की पावर ओड होगी, तो वो आंसर हमेशा किस में देगा? नेगेटिव में। जैसे मैं ले लूं -2 की पावर 3, तो ये आंसर क्या देगा? -8। ठीक है। ये चीज याद रखना, इसमें गलतियां बहुत होती हैं बच्चों की, कि कौन सा साइन आएगा ब्रैकेट के बाहर और कौन सा क्या आएगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ कर दिया मार्क, कि जब भी नेगेटिव साइन की पावर इवन होगी तो वो हमेशा आंसर पॉजिटिव में देगा, और जब भी नेगेटिव साइन की पावर ओड होगी, वो हमेशा आंसर किस में देगा? नेगेटिव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? -5, 7 और -1, 3। चलो। ठीक है। एक मिनट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा इसमें? सेकंड पार्ट, -5, 7 और -1, 3। तो वही, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये ए हो गया, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -5, 7। ये बी हो गया, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -1, 3। ठीक है। तो सबसे पहले गलती ना हो तो मैं इनको डिनोट कर देता हूँ। ये x1, y1, और ये हमारा हो गया x2, y2। अब हमारा बेसिक सा फंडा होएगा कि हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। x2 क्या है मेरा? -1। x1 क्या है? -5 है। फॉर्मूले में पहले से माइनस है। ठीक है। और अभी जो आया हमारे पास वो क्या आया? -5। तो उसको मैं अलग से ब्रैकेट में लिखूंगा, साइन में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। वो माइनस जो है वो 5 का है, और फॉर्मूले में पहले से माइनस है, तो अलग है दोनों। ठीक है। और इनका क्या करना है? स्क्वायर। सेम यहाँ पर y2 कितना है? 3, और y1 कितना है? 7। ठीक है। तो अब ये मेरे पास कितना आएगा? -1, माइनस माइनस क्या होएगा? प्लस का 5 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कितना आएगा? 3 - 7। 7 का साइन बड़ा है तो कौन सा आएगा? -4। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ, -1 प्लस 5 कितना आएगा? प्लस का 4, क्योंकि 4 का साइन बड़ा है। और ये क्या आ गया? -4। ठीक है। 16 प्लस, अब ये देखना, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है लेकिन जो पावर है वो क्या है? इवन है। तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो 16 आएगा आंसर। तो ये कितना आ गया? 32। अब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अगर स्क्वायर रूट से निकालना है तो। ठीक है। 32। ठीक है। 4 4 जा 16, और ये 4 1 जा 4। तो 4 के पेयर बन रहे हैं, तो जिसके पेयर बनते हैं उसको रूट के बाहर, और जिसके नहीं बनते उसको रूट के अंदर। तो जो हमारा डिस्टेंस आया वो कितना आया? 4√2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। समझ आया कैसे करना है? ठीक है। तीसरा पार्ट जो थोड़ा है वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देखना कैसे करूंगा मैं। ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है मेरे पास? जो ए कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास a, b, और जो बी कोऑर्डिनेट है वो क्या है मेरे पास? -a, -b। ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने मार्क कर दिया ए, और ये बी। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? a, b, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -a, -b।
तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, इनको मार्क करते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखना, x2 कितना है, माइनस है, x1 कितना है, माइनस, प्लस y2 कितना है, माइनस बी, और y1 कितना है, बी। ठीक है, अब a प्लस ए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, सेम माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये भी कितना हो गया, सॉरी, माइनस का 2b। ठीक है, तो अब ये बनेगा क्या हमारे पास, 2 का स्क्वायर। अब पावर नेगेटिव, पावर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, लेकिन जो पावर है वो क्या है हमारी, इवन, तो आंसर किस में देगा, ये पॉजिटिव में। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर। सेम यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, कॉमन ले ले, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये जो 4 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो मैं इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आऊंगा, तो ये कितना बनेगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ आया कैसे लगाना है हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाया था मैंने एनसीईआरटी का, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, चलो फिर, जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो अब कोलिनियर की बात आई है, तो पहले कोलिनियर को देखते हैं क्या होता है हमारे पास। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट्स बनाऊं, उन पॉइंट से अगर मैं लाइन खींचूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन से पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर सपोज ये 3 पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई, तो स्ट्रेट लाइन से हो रही है, पास हो रही है। सेम अगर मैं यहाँ पर एक ये बना दूं, ठीक है, यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, तुम कैसे ही बना दो इसको, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं हमारे पास कि अगर मैं, कोई भी पॉइंट है मेरे पास, उनको जोड़ने से अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, या तो वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर समझ में आ गए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, 3 पॉइंट्स है ना, तो मैं इनको एक स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ए 1,5, ये हो गया बी 2,3, और ये हो गया सी -2, -11। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तुम्हें पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है ना, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस के इक्वल आ गया, मतलब कि, एक मिनट दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, जो हमारा ये ए बी है, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, अगर इन दोनों को ऐड करने पे ये पूरा ए सी के इक्वल आ गया, तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। करें फिर क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है, 2, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है,
3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है मेरे पास, 2 - 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 1 + 4। तो ये कितना है मेरे पास, √5। ठीक है, जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, √5। ठीक है, अब मैं किसका डिस्टेंस निकालता हूँ, अब हम निकालते हैं बीसी का डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास बीसी का डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हुआ, -2, और x1 कितना हुआ, +2। ठीक है, प्लस y1 कितना हुआ, y2 कितना हुआ, -11, और ये हो गया -3। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ से, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, 14 आएगा ना। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया, √16 प्लस में 14 का क्या होता है, 196। तो ये कितना है मेरे पास, 6 6 12, 212। ठीक है, 212 आ गया इसका डिस्टेंस बीसी का। अब मेरे को किसका डिस्टेंस निकालना है, एसी का। एसी का निकाल दें, हम्म, एसी का निकालते हैं ना। एक मिनट रुको। ठीक है, तो अब मेरे को किसका डिस्टेंस निकालना है, एसी का। पहले मैं एसी के पॉइंट्स ले लेता हूँ ताकि बार बार पिछली स्लाइड पे ना जाना पड़े। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है मेरे पास, 1 - 5 और -2 -11, 1 - 5, और जो सी है -2 -11। ठीक है, तो जो एसी का डिस्टेंस आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस वैल्यू पुट करते हैं, x2 -2 और -1 प्लस y2 -11 और -5। ठीक है, तो ये कितना आया, अब माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस, तो कितना आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या होएगा, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये कितना आया मेरे पास, -3 का स्क्वायर 9 और -16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, 265। देख ले, 9 और 6 15। ठीक है, तो अब चेक करें कि जो ए बी का डिस्टेंस है और जो बी सी का डिस्टेंस है वो ए सी के इक्वल आ रहा है। ए बी का डिस्टेंस कितना आया था, √5। बी सी का डिस्टेंस कितना आया था, 212, और ये ए सी के इक्वल होएगा। लग रहा है तुम्हें कि ये सोल्व हो सकती है, सेम रूट होते तो हम प्लस कर देते, लेकिन रूट ही अलग है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ, उसने कहा था ना कि क्या कहा था क्वेश्चन में, कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, तो मैं बोल दूंगा पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, हेंस दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें कोलिनियर करना है प्रूफ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। अगर ये आ गया तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। अगर नहीं आया तो नहीं होंगे कोलिनियर। समझ आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कैसे कोलिनियर प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए तुम्हें पहले इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल होते कौन से हैं। तो सपोज ये ट्रायंगल है,
ठीक है, ए बी सी। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, कोई भी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स है तो मैं इनको प्लॉट कर देता हूँ, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा और ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर मेरे को तीनों में से किसी भी दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आ गया, या तो ए बी बी सी के इक्वल आ गया या फिर ए सी बी सी के इक्वल आ गया, तो मैं बोलूंगा कि ये जो है एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले हम किसका निकालें, ए बी का निकालते हैं, ए बी का। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब इतना तो होना चाहिए कि तुम देख के लगा सकते हो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो। ए बी x1 y1 x2 y2 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कितना है मेरे पास, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या आएगा, +2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है मेरे पास, 1 + 36। 4 + 2 कितना आएगा, 6। 6 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो ये कितना है, 1 + 36 इज इक्वल्स टू √37। ठीक है, अब मैं किसका डिस्टेंस चेक करता हूँ, अब मैं बीसी का चेक करता हूँ, ये यहीं पे ही है तो इसके नीचे निकाल देते हैं बीसी। 7 - 6 प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 - 6 कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर और 4 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 36 तो कितना है ये भी आ गया 37। ठीक है, दो साइड सेम आ गई हैं। तीसरी भी चेक करते हैं कि क्या पता तीसरी भी इक्वल आ गई हो, तो क्या होएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी क्या आएगी हमारे पास, एसी। तीसरी क्या चेक करते हैं हम, एसी का। अब ए ये रहा और सी ये रहा। ठीक है, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2। ठीक है, क्योंकि ये देखना, y2 कितना है, -2। फॉर्मूले में पहले से माइनस है, उसके बाद y1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो वो अपना साइड अलग अपना साइन लेके आएगा। ठीक है, तो ये कितना आया, 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो ये कितना है मेरे पास, 4 प्लस ये हो गया 0। तो जो AC का डिस्टेंस आया वो कितना आया, 2। ठीक है, सही किया है, देखना एक बारी। ठीक है, तो यहाँ देखना, BC का डिस्टेंस और AB का डिस्टेंस सेम आ गया, √37 और √37। तो मैं बोल सकता हूँ कि AB इज इक्वल्स टू BC। दो साइड्स इक्वल हो गए, तो दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं लिखूंगा यस, दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। समझ आया, ऐसी तुम्हारे पास रेक्टेंगल भी पूछ सकता है। तो जब भी तुम्हें किसी चीज को प्रूव करना हो ना कि उसको क्या है, आइसोस्केलस है या फिर ट्रेपीजियम, कुछ भी आ जाए, आइसोस्केलस आ गया, इक्विलेटरल आ गया, स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, तुम्हारे बुक में है क्वेश्चन ये वाले। तो तुमने क्या करना है कि सारे तो साइड्स का डिस्टेंस निकालना है, सारे साइड्स की लेंथ या फिर डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद चेक करना है कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या फिर अपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, डायगोनल्स इक्वल आ गए, तो वो प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज भी तुम्हें बताऊंगा, उसकी भी टेंशन ना लो, कैसे चेक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे किसी को डाउट कि कैसे चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्या हो गया, ऐड हो गया था क्या दोबारा, एक मिनट डिलीट करते हैं इसको। ठीक है,
कर दिया इसको प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब कि मेरे को y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक मेरे पास पॉइंट है P, सपोज ये लाइन है। ठीक है। ये हो गया पॉइंट P, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, -3। ये हो गया मेरे पास पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 10, y। अब हमने पहले क्या निकाला, हम पहले डिस्टेंस निकालते थे। इस बार क्या हुआ, उसने इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया, कितना है 10 यूनिट। P और Q के बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, और तुम्हें इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया है। ठीक है। तो सेम हमारा कि जो PQ का डिस्टेंस है वो क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब PQ की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितना है 10। अब यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दें। x2 कितना है 10, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब पता लग रहा है ना तुम्हें कि ये x1 y1 क्या है, मैं लिख देता हूँ फिर भी इधर। ठीक है। कि ये मेरा हो गया x1 y1, और ये मेरा हो गया x2 y2। ठीक है। चलो, तो अब दूसरा क्या आएगा मेरा, y2 - y1। y2 कितना है y ही है, और y1 कितना है -3। ठीक है। अब इधर स्क्वायर रूट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी इस पूरे का स्क्वायर, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस y +3 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वेयरिंग कर दी है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब यहाँ से ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचा 8 का स्क्वायर 64, प्लस ये क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है। अब ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस 100 को अगर मैं इधर लेके आऊंगा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनेगा मेरा y² प्लस 6y, प्लस में ये कितना आएगा हमारा 73, माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे किसी को डाउट? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करें, y² प्लस 6y, ये कितना आएगा हमारे पास माइनस का 27। ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग तो आती होगी आई होप सबको। ठीक है। चलो, ये हमारे पास कितना आएगा y² प्लस 9y -3y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा y +9। यहाँ से -3 कॉमन आया तो क्या बचा y +9। ठीक है। तो यहाँ से y +9 कॉमन आया तो इधर क्या बचा y-3। तो अगर मैं इसको देखूंगा, y +9 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आई -9। अगर मैं इसको y-3 को 0 के इक्वल रखूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। आ गया आंसर। तो हमारे पास y के कितने कोऑर्डिनेट्स निकले 2। समझ आया? कोई डाउट? ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। लेक्चर लंबा नहीं होएगा, मैंने आपको पहले बताया लेक्चर लंबा नहीं होएगा। ठीक है। तो बस तुमने क्या करना है, ये क्लास 1 देखनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा था, टॉपिक 1 डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस देखे हैं कैसे करने हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया होता क्या है, इसके हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं कि कैसे करने हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। ओके। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।